जय श्री महाकाल दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है। और आज तो पूरा मौसम ही बिगड़ चुका है और धुंधल धुंधल सी हो गई है। और सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? और हम इसी मौसम में पीछे जो हमारा प्लाट है इसमें हम मेथी वगैरह तोड़ने के लिए आए हैं। तो सुबह का काम है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर ठंडे में थोड़ा मुश्किल रहता है हर काम। फिर भी हम तोड़ने के लिए बाहर आए हैं। घर के काम करने में बहुत मुश्किल रहती है और मेथी जो घर की है सबसे स्वाद रहता है इसमें। जो आज हम बनाएंगे दाल मेथी और गेहूं की रोटी, क्योंकि कल हम बाहर चले गए थे तो थोड़ा खाना तो फिर घर का ही था, तो फिर भी वो सेव वगैरह सभी रहता है ना, तो थोड़ा हो जाता है। आलू वगैरह ये है चीज़ें हम क्या बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए आज थोड़ी हरी सब्जी बनाएंगे ताकि थोड़ा बदल बदल के अच्छा लगेगा। मेथी तो बहुत कम होंगे, पालक है अच्छा। तो आपने भी बनाई होगी कभी मेथी पालक, जो काफ़ी स्वाद वाली रहती है। मेथी हर मौसम में नहीं खाई जाती है। गर्मियों के मौसम में सूखी चलती है और इस मौसम में हरी जो सब्जी आती है खेत में से तोड़ के हम बनाते हैं, तो वो इस मौसम की सब्जी है। और हरी सब्जियों की बात ही अलग है, हर किसी को नहीं अच्छी लगती है। जिसे लगती है उसे ही लगती है, ऐसा नहीं है। पर आज ऐसे ही हम हल्का फुल्का बनाएंगे और नव वर्ष में आप सबको शुभकामना देते हैं कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप जो भी आपकी इच्छा हो भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। ऐसी हम कामना आपके साथ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और नया वर्ष आपके लिए उज्जवल हो और नई नई उमंग और पूरी इच्छा जो आपकी है वो सब पूरी करे भगवान श्री। राधे राधे सारे। मेथी थोड़ा ठंडा मौसम है, हल्की हल्की पानी की बूंदें भी गिर रही है ओस की। देश में बहुत ही ठंडा है, हम जल्दी से तोड़ लेंगे नहीं तो हमें सर्दी हो जाएगी। मेथी भी ठंडी रहती है, जो सर्दी वगैरह जुकाम हो जाता है। पानी भी गिर रहा है हल्का हल्का से, हम जल्दी से तोड़ लेंगे इसे। और कल चले गए थे हम, हमारे पापा ससुर जी, उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने खुद आते रहते बोला कि आज सब टिफिन पार्टी वहीं करते हैं। तो हम कल वहीं चले गए थे गणेश गौशाला, जहाँ पर गौशाला भी है बहुत बड़ी। तो गुड़ उनके हाथों से उन्होंने गुड़ खिलाया गायों को, 20 किलो गुड़ सभी गायों को हमने सबने खिलाया, फैमिली में पूरी ने। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला गायों को भी, गायों की सेवा करने का। तो बहुत अच्छे से हमने गायों की सेवा की। फिर मेरे मायके में तो गाय वगैरह है, पर यहाँ पर हम कैसे रखें, कौन लाने वाला, थोड़ा स्थिति अलग रह जाती है ना, काम भी रहता है इस कारण। पर जगह तो हमारे पर्याप्त है कि हम आराम से गाय वगैरह भी रख सकते हैं, पर थोड़ा संभालने की दिक्कत रहती है। माधव भी थोड़ा छोटा है, उससे यही रहता है कि हम थोड़ा घर का दूध वगैरह बच्चों को अच्छा मिल जाता है, हम भी अच्छे से खा लेते हैं। अब बाहर के दूध वगैरह ये रहते हैं बहुत थोड़ा ज़्यादा इतना स्वाद नहीं रहता है, फिर भी हम अपने मन को समझाने के लिए लेना ही पड़ता है, क्या करो। और जो घर की चीज़ें रहती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और हम इन्हीं चीज़ों को सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं वो थोड़ी हर चीज़ में मिलावट है आजकल तो।
दूध घी से लगाते सभी चीज़ों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में यही सब सोचते हैं कि सब्जियाँ वगैरह घर की हो, दूध भी घर का हो, पर वो तो हम संभव नहीं है। पर सोचा है कि रखेंगे तो थोड़ा माधव बड़ा हो जाए और थोड़ा ठंडा भी निकल जाए, फिर कभी मौका मिलता है गाय को संभालने का, अगर हमारे योग होंगे तो हम गाय को एक ज़रूर को रखेंगे घर पर, ताकि थोड़ा हमारे द्वारा सेवा पानी हो सके उसकी। और सुबह सुबह कहते हैं कि गाय का चेहरा भी देख लेते हैं तो बड़ा शुभ दिन जाता है, और गाय का घर में होना शुभ माना जाता है, इसलिए हमें गाय घर में रखना चाहिए। अगर जितनी ये बाहर घूम रही है आवारा गाय, अगर एक एक गाय भी सब रखेंगे ना तो इन गायों का उद्धार हो जाएगा, गाय को एक नया जीवन मिल जाएगा। क्योंकि घर में रखकर हम गाय की सेवा करते ना, अपनी उनकी बाहर नहीं होती है, क्योंकि गाय घर पर रहती है। अभी मैं मेरी मायके की बता दूं, मेरी मम्मी जो है मायके में गाय को रखती है, तो उसको बच्चे को, बछड़े को, गाय को ऐसे ओढ़ा पिना के रखती है जैसे घर का कोई सदस्य हो, क्योंकि वो घर की गाय है और उसमें क्या है, उनका मन जीव सब लग गया है। अब वो दूध भी दे रही है, तो कुछ भी कहो पर थोड़ी सेवा हो जाती है। एक पहले का बड़ा बच्चा है उसका और एक छोटा है अभी का, जो उसकी सेवा चाकरी में लगी रहती है मेरी माँ। दिन में उसको पानी पिलाना, घास वगैरह डालना, कुछ भी जो भी रहता है उसका, और दूध भी देती है वो 2 लीटर के लगभग। तो अच्छा हो जाता है, सेवा भी हो जाती है और अपना काम भी हो जाता है, और कुछ भी घर का रहता है खाने का उसका। खेत पे ही अभी तो घर बना लिया है, जो खाने पीने का लगभग खेत से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, वहीं से सब हो जाता है उनका। तो गाय भी खुश, घर के लोग भी खुश, और गाय की सेवा करने में थोड़ा पुण्य मिल रहा है। भगवान कुछ ना कुछ तो हमारे किस्मत में रही होगी, जो हमें हमारे हाथों से गाय की सेवा लिखी है ना। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी रखेंगे गाय, योग से अगर अच्छी मिल गई ना तो रखेंगे, ताकि पार्थ माधव हम सब मिलकर उस गाय की सेवा कर सकें। ऐसे ही हम ऐसे ही हम विचार रखते हैं गाय की सेवा करें, क्योंकि गाय का सेवा करना कहीं नहीं मिला है। एक बूढ़े माँ बाप की सेवा करो और एक गाय की सेवा करो, बराबर है। तो गाय भी बेचारी हमारा बहुत सारी घूम रही है, जिसके कोई ठिकाने नहीं है, जिसकी कोई सेवा नहीं करता है। एक रोटी दे देता है, कभी नहीं भी देता तो उसको भगा देता है डंडे से मार के, तो गाय का अपमान भी होता है। और एक रोटी से तो उसका पेट नहीं भरता है। एक रोटी हम खाएंगे तो हमारे पेट की स्थिति क्या रहेगी, वैसे उस गाय का तो बहुत बड़ा पेट है, तो उसके पेट को हम एक रोटी से कैसे भर सकते हैं। ताकि मेरे इस वीडियो में आपको यही संदेश मिलेगा कि आप कुछ नहीं पर गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो आप घर पर रखिए, हो सके तो एक गाय भी अगर रोज़ रखेंगे आप, रोज़ क्या मतलब एक गाय को ही आप रखेंगे घर पर, तो उसकी सेवा समझो या कुछ भी, तो उसकी थोड़ी बोले थे ना अपन, कद्र हो जाएगी, कद्र उस गाय की थोड़ी इज्जत हो जाएगी। और एक एक गाय अगर सब रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि गाय की कितनी गायों की सेवा हर घर में मिलेगी। तो हम गाय की आज तो हमारी वीडियो में हमने पूरा गाय का ही वीडियो बना लिया है, क्योंकि गौ माता से हम जितना कहते हैं कि गाय के निबंध कि जितना लिखो उतना कम है, तो गाय के निबंध जैसा हो गया है ना। तो गाय की सेवा में करना चाहिए, हो सके जब तक हमें से
ना सेवा करें तो आपके घर के सामने ही निकलती है, उसको भी अच्छे से हम रखें, कभी उसको डंडे से मार के ना भगाएं, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। इसे हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि गाय जिस घर में रहती है ना, उस घर का घर, उस गो घर स्वर्ग बन जाता है। कहते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग जहाँ जिस घर में रहते हैं ना, उस घर की नींव मजबूत रहती है और आशीर्वाद भी मिलता है। जहाँ खुश रहते हैं बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, कोई भी रहता है, जो भी आप समझ रहे हो परिवार में। और धर्म पुण्य कम करो, पर घर के जो माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा अच्छे से करो, ताकि आपको उनके आशीर्वाद से आपके कुछ भी काम है, कार्य हैं, सब सफल होंगे, अच्छे होंगे। और ऐसे हमारे विचार हैं। अब बताइएगा कैसा क्या लगा आज का हमारा वीडियो। अब हमारी दाल में सीटी आ चुकी है। हम मम्मी को बता के आए थे कि मम्मी इसमें सीटी आ जाए और आप बंद कर देना, क्योंकि हमें थोड़ा आज दूसरा काम भी है, इसलिए हम थोड़ा उसे भी निपटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काम सुबह का ज़्यादा रहता है। तो हमारी मम्मी है, सासू जी, वो हमारी हर काम में मदद करते हैं। जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं तो वो बर्तन दिखेंगे तो बर्तन साफ़ कर देंगे। फिर हम उनसे मना भी करते हैं, पर वो मानते नहीं है कि वो निकलते रहते हैं दिन भर बर्तन में, कब तक करेगी इन ठंडे में माधव बीमार हो जाएगा ना, ऐसे कहकर वो हमारी मदद करते रहते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम एक माँ हम वहाँ छोड़ के आए हैं, जो हमारी नायके वाली माँ है, और एक हमें दूसरी माँ यहाँ मिल गई है। तो हमें इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि हम कहाँ हैं, क्योंकि अपना तो रहता है ना। वहीं हम हमारे कोई से भी आप वीडियो पे, अगर किसी भी वीडियो में ऐसा लगता है आपको कि हम ससुराल के बारे में या पति सास ननद के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर नहीं होता है। हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करते हैं। तो आप ऐसा ना सोचना कि इनके घर परिवार में ऐसा होगा इसलिए ये ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। हमारे घर परिवार में सब अच्छे हैं और हम हमारी इच्छा से वीडियो बनाते हैं। और वीडियो में हमारे हस्बैंड की भूमिका रहती है, उनकी मदद से और उनके कहने पे बनाते हैं, क्योंकि हर किसी को इतनी आज़ादी नहीं मिलती है जो यूट्यूब फेसबुक पे हर जगह उनको अनुमति मिल जाती है कि बनाएंगे। हर किसी को खैर मिल भी जाती है, हमें इतनी मिली है इजाज़त, इतनी है हम सोचते हैं हर किसी को नहीं मिली है, और मिली भी होगी अपने अपने हिसाब से, पर मुझे भी मेरे हिसाब से अच्छा मिल गया है। तो थोड़ी थोड़ी नई रोज़ उमंग और कोशिश करते हैं हम कि हमें जो सहयोग मिल रहा है, अनुमति मिली है, उसके द्वारा हम अच्छे वीडियो बनाएं, ताकि उनकी भी जो इच्छा है वो पूरी हो और अच्छे कार्य हो। तो हमारी मेथी टूट चुकी है, अब हम जाएंगे दाल मेथी बनाने के लिए। तो आपने अगर कभी दाल मेथी ना बनाई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दाल मेथी कैसे बनाते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। या और भी कुछ सब्ज़ी अगर आपको बनानी हो, जैसे लगता है कि हम कैसे बनाएंगे, हरी सब्ज़ी बहुत सारी रहती है, बहुत सारे के नाम भी है जो हमें भी नहीं याद है, पर हम उसे मम्मी बता देते तो हम बना भी लेते हैं। बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं ऐसे, क्योंकि वो तो बुज़ुर्ग है, उनको तो याद है हर तरह की सब्ज़ी कैसे क्या बनाते हैं। किसी को उबाल के बनाते हैं तो किसी को कच्ची बनाते हैं, किसी को कैसे बनाते हैं, सब चीज़ों का तरीका अलग अलग है। तो वाकई में सब्ज़ी वो फिर ऐसे अच्छी लगती भी है। और हरी सब्ज़ी के साथ और हर किसी सब्ज़ी का तोड़ नहीं है। तो हमारी सब्ज़ी लगभग टूट चुकी है। हम धनिया भी थोड़ा थोड़ा इसमें है, ज़्यादा धनिया हम नहीं बोए हैं,
उगाया है मम्मी ने इन्होंने, तो थोड़ा बहुत है हम इसे तोड़ लेते हैं, सब्जी में वगैरह में डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं है। मेथी तो हम बीच में क्या तोड़ते रहते हैं ना, तो पूरी तरह से आई नहीं है। और पालक बच्चों को थोड़ा कम पसंद है, पर हम बड़े तो खा लेते हैं क्योंकि अच्छा रहता है पालक, अच्छा भी है सेहत के लिए। धनिया वगैरह हम देख लेते हैं, धनिया वगैरह दोस्तों कल कहाँ जाने वाले हैं हम आपको अगले वीडियो में ही बताएंगे कि जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए धन्यवाद।